बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार चना दाल निमको की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, बाहर बहुत महंगी मिलती है, घर पर इसे बनाकर 2, 4, 5 महीने इसे सेव कर सकते हैं और इसे टी टाइम या चलते फिरते हर वक्त इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है 1.5 पाव। 4 से 5 बार मैंने इसे धोया है और 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था, आधा चम्मच खाने वाला जो सोडा है वो डालकर। तो यहाँ पर देखिए 4-5 घंटे बाद चने हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और इसे हम जब इस तरीके से तोड़ें तो ये आराम से टूट जाए। आपने इतना इसको भिगोना है, चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और दाल आपने यहाँ पर बड़े वाले इस्तेमाल करने हैं, छोटे वाले नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक इस तरीके से कोई छन्ना स्टैंड जो भी आपके पास है वो ले लें और चने की दाल को इसके अंदर आप डालकर साफ़ पानी से या नल के नीचे रखकर इसे अच्छी तरीके से आप वॉश कर लें, ताकि इसके अंदर जो सोडा वगैरह हमने डाला है वो क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर दाल हमारे अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए यहाँ रख देंगे स्टैंड के अंदर ही, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाए। जब तक यहाँ पर आपने कोई मोटा सा कपड़ा इस तरीके से टावल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टावल का इस्तेमाल कर ली हूँ क्योंकि ये टावल काफ़ी मोटा होता है। इसे इस तरीके से आपने बिछा देना है और दालों को इसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर दालों को आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। जैसे कि दालों को आपने नहलाया है, अब इसे पोंछ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से वॉश करके दालों को तकरीबन आधे घंटे के लिए इस तरीके से फैला के रख देना है, या फिर चाहें तो इसे आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। मैं इसे किचन के यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और दाल हमारे अच्छी तरीके से सूख गए। बहुत ज़्यादा आपने दालों को ड्राई नहीं कर लेना है कि बिल्कुल कड़क हो जाए। बस आपने 25 से 30 मिनट तक ही आपने दालों को इस तरीके से थोड़ा सा खोल के रख देना है। ये देखिए इस तरीके से आपका दाल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे इस तरीके से छन्नी का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरीके का जो स्टैंड आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इससे काम बहुत आसान हो जाता है। पहले ही चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई पर ऑयल लेकर गरम कर लिया है और ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है और इसके अंदर हमने इस तरीके से स्टैंड को रख दिया है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और ये देखिए अब यहाँ पर हम इतना इसके अंदर चना शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरीके से डिप हो जाए छन्नी के अंदर जो ऑयल है उसके अंदर। और डालने के बाद इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी बबल्स आएंगे। आपने इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। और अगर आपके पास छन्ना नहीं है तो आप यहाँ पर कोई डीप सा कढ़ाई या फिर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर अगर आप चने की दाल डालें और जब ऑयल का बबल्स बने तो बाहर नहीं आए। तो इस तरीके से आप इसको बगैर स्टैंड के बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंड में बनाएंगे तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, हमने दालों को फ्राई करना स्टार्ट किया है। अब दाल ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं और इसके अंदर का जो झाग है वो ख़त्म हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम करके हमने इसे बनाया है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो चुका है दाल हमारा फ्राई हो चुका है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। हल्का सा इसको हम और कलर देंगे, इसलिए थोड़ा टाइम मैंने इसको और पका लिया था। ज़्यादा कलर आपने नहीं देना है वरना दाल कड़वे हो जाएंगे। इस तरीके से आपने स्टैंड को उठा लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसके बाद आपने किसी छन्नी वगैरह के ऊपर रख लेना है। मैंने यहाँ पर दूध वाला जो छन्नी होता है वो उसके ऊपर रखा है, आप टिश्यू के ऊपर रख लीजिएगा। इससे जो इसके अंदर हल्का फुल्का ऑयल होगा वो भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ड्राई हो जाएंगे और ये जो हमारे चने हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ। तेल को आपने फिर से इस तरीके से मीडियम फ्लेम करके गरम कर लेना है। छन्ना को रखें और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इतना डालिएगा कि जो चने हैं वो हमारे ऑयल के अंदर डिप हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम करके आपने पकाना है। जब देखिए इसका झाग ख़त्म हो गए और इस तरीके से चने ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं तो हल्का सा इसको आपने कलर देना है। बस आधा मिनट ही पका लेना और इस तरीके से फिर आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी फ्राई कर लिया, इसे निकाल रहे हैं। और इसी तरीके से जो थोड़ा सा चना बच गया था उसे भी मैंने फ्राई कर लिया और इसे भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे 4-5 मिनट और इसे एक बाउल के अंदर निकालेंगे। बस उसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। कपड़े से इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और इसकी आवाज़ सुनिए आप। तो प्यारे दोस्तों, इसकी आवाज़ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा ये कितनी क्रिस्पी और कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है।
अब इसे मज़ीद चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि घर के मसाले। 1/2 टीस्पून काला नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर सफ़ेद नमक शामिल करेंगे। अगर काला नमक नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट नमक ही शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे पाउडर जो है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होते हैं, इसमें कोई तेज़ी नहीं होती, बस कलर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर मिर्ची आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर 1 टीस्पून डालिएगा, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा। हम यहाँ पे कोई टाटरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि घर का हम फ्रेश बना रहे हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बस यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ का नींबू लेंगे, इसका जो जूस है वो हम इसके अंदर डालेंगे। इससे ये होगा कि थोड़ा सा ये चटपटा से भी बनेंगे और जो जूस है इससे मसाले दालों को अच्छी तरीके से चिपकेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि जो दालों को मसाले अच्छी तरीके से चिपक जाएं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ थोड़ा सा खाकर। तो यहाँ पर आपने इसकी आवाज़ सुन ली होंगी, कितनी क्रिस्पी और करारेदार बनी है। तो इसी तरीके से बनाकर आप इसे सर्व करें चाय के साथ, या उठते बैठते जब दिल चाहे से आप इंजॉय करें। किसी एयरटाइट बॉक्स के अंदर रखकर इसे 3 से 4 महीने आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन ये रखने वाली चीज़ नहीं है, 2 से 4 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसे ज़्यादा टाइम रख सकते हैं। तो आप इसका कलर वाइज देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यमी क्रिस्पी और चटपटी सी हैं। बाहर के जो बल्ले बल्ले इसे तो इसने पीछे ही छोड़ दिए हैं। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, आप लोग मेरी रेसिपी देख रही हैं तो प्लीज़ ऊपर आपको लाइक का बटन नज़र आ रहा है, जल्दी से क्लिक कर लीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।